Hello friends, welcome to Krishna Tutorial Hall and Institute for Mathematics. Learn easy methods to solve mathematical problems. मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए ट्रेन से संबंधित सवाल का पार्ट 6 लेकर आया हूँ और आज मैं कुछ ऐसे प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को अक्सर मिलते हैं। इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के तरीके को समझने के लिए, सॉल्यूशन जानने के लिए आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, तभी आप एकदम से शॉर्ट ट्रिक जो होता है सॉल्व करने को उसे सीख पाएंगे। क्लास शुरू करने से पहले एक बात मैं चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला सवाल देखिए आपके सामने है। कहता है एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 6 बजे चलकर 10 बजे आगरा पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी आगरा से 8 बजे सुबह चलकर दिल्ली 11:30 बजे पहुंचती है। यदि आगरा और दिल्ली के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है तो दोनों गाड़ियां एक दूसरे को कितने बजे मिलेगी। ये सवाल जो है दोस्तों, इसको मैं लॉन्ग में पहले बनाता हूँ, फिर शॉर्ट में आपको दिखाऊंगा कि कैसे शॉर्ट ट्रिक से बहुत ही कम समय में आसानी से कैसे बना सकते हैं। सबसे पहली बात देखिए, एक गाड़ी जो है वो दिल्ली से आगरा जाती है, सुबह 6 बजे चलती है और 10 बजे पहुंचती है। और उसको टाइम कितना लगता है? सुबह 6 बजे चलकर अगर वहाँ 10 बजे पहुंचती है तो 4 घंटा समय लगा। दूसरी गाड़ी जो है कहता दिल्ली से आगरा से दिल्ली जाती है और उसे 8 बजे चलती है और 11:30 बजे पहुंचती है। यानी उसको समय जो लगता है वो कितना लगता है? 3 घंटा, यानी 3.5 घंटा, 3 घंटा 30 मिनट लगता है। यानी कितना आप लिख सकते हैं? 3 दूनी 6 और 1 7/2 घंटा। यानी दूसरी गाड़ी को, पहली गाड़ी को दिल्ली से आगरा जाने में 4 घंटा का समय लगता है और दूसरी गाड़ी को आगरा से दिल्ली जाने में 3.5 घंटा का समय लगता है। अब दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितना दिया हुआ है? दिया हुआ 200 किलोमीटर ये दूरी दिया हुआ है। तो पहली गाड़ी की अगर चाल देखेंगे तो क्या होगा? ये लॉन्ग ट्रिक बता रहे हैं फ्रेंड्स, मैं फिर से बताऊंगा, इसका शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा और इतना शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा जो आप 2 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि जितना जल्दी आप कैलकुलेशन करेंगे उतना जल्दी सॉल्यूशन होगा। इतना लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट लॉन्ग में बता के दिखा रहा हूँ कि किस तरह से इसको आप बनाएंगे। तो पहली गाड़ी की चाल कैसे करेंगे, निकालेंगे आप? 200 किलोमीटर दूरी है और समय लगा 4 घंटा, यानी कितना हो गया? 4 पंचे 20, 50 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल है। फिर देखिए दूसरी गाड़ी की चाल क्या होगी? दूसरी गाड़ी की अगर चाल की हम बात करें, चाल की, तो क्या हो जाएगा? सो देखिए 200 बटे कितना हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। यानी ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 400/7 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे बोला जा रहा है कि वह कितने देर में मिलेगी, यानी उसको टाइम कितना लगेगा एक दूसरे से मिलने के लिए। हमको पता नहीं है कि कितना देर के बाद वह एक दूसरे से मिलेगा। अब सबसे पहले देखिए कि पहले जो गाड़ी चली वो कितना दूर तक चली थी। पहली गाड़ी जो है 6 बजे चली और वो पहुंची कितना बजे? 10 बजे पहुंची है वहां पे। तो वो, और दूसरी गाड़ी 8 बजे चलना शुरू किया। यानी कि पहली गाड़ी जो 2 घंटा तक सफर कर चुकी थी, तो आपको ये यहाँ फाइंड करना है कि उसने 2 घंटे में कितनी दूरी तय की। तो 2 घंटे में दूरी कितना हो जाएगा? 2 घंटे में जो दूरी है वो कितना है? 2 गुना, यानी समय गुना चाल, तो चाल कितना है? 50, यानी कितना? 100 किलोमीटर। यानी पहली गाड़ी ने 100 किलोमीटर दूरी तय कर लिया था। उसके बाद दूसरी गाड़ी आगरा से दिल्ली के लिए रवाना हुई है। अब देखिए पहली गाड़ी जो चली वो 100 किलोमीटर दूरी तय कर ली। अब 8 बजे एक और गाड़ी चलती है। अब दोनों गाड़ी को कितना दूरी तय करना है? एक पहली गाड़ी जो है वो 100 किलोमीटर दूरी तय कर ली, उसके बाद दूसरी चली। यानी 200 किलोमीटर दूरी है दोनों के बीच की, दिल्ली से आगरा के, और 100 किलोमीटर दूरी तय कर ली गई है। अब 100 किलोमीटर जो दूरी शेष बचा, यही बचा ना, यानी शेष दूरी आपके पास क्या बचा है? जो शेष दूरी है वो कितना हो जाएगा? 200 - 100, यानी क्या? 100 किलोमीटर। अब यही 100 किलोमीटर दूरी किसको तय करना है? दोनों गाड़ी को। तो दोनों गाड़ी कैसे करेगा? तो आपको कुछ नहीं करना है कि जब दोनों को वही दूरी तय करना है तो आप मान लीजिए कि दोनों x घंटे बाद मिलती है। टाइम आपको नहीं पता तो मान लीजिए समय क्या मान लीजिए, दोनों x घंटे के बाद मिलता है, x घंटे। इसका मतलब है
कि 50 किलोमीटर रफ्तार से x घंटा में चलेगा तो 50x डिस्टेंस तय करेगा, और 400/7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर चलेगा तो वह कितना 400x/7, ये दोनों डिस्टेंस जो है किसके इक्वल होगा, 100 किलोमीटर के इक्वल होगा। तो आप इस तरह से भी इसको आप ये लिख लेंगे। अब मान के बना रहे हैं, ये x घंटा जो आपने क्या किया माना है। अब इसको देखिए सॉल्व कीजिए, क्या लिखेंगे आप, 7×5 = 35, 350x + 400x बराबर आप बटे 7 लिखिए, बराबर कितना है 100। इधर कितना आ जाएगा आपका 750x बराबर होगा 700, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 700/750, ये आएगा। समय जो आएगा घंटे में आ रहा है, इसको हम क्या करते हैं मिनट में बदल देते हैं, तो इसको 60 से हम गुना करते हैं। ये 0 0 कैंसिल हो गया, इसको 15 से कटा दीजिए 5 से, तो 15×5 = 75 और 12×5 = 60, तो बच रहा 70/15 और गुना कितना 12, फिर कटेगा 4, 3 × 12 और 3×5 = 15 और 14×5 = 70, तो कितना हो गया 14×4 = 56 मिनट। 56 मिनट हुआ। हमसे पूछ रहा है कि कितना बजे पहुंचेगा, तो 8 बजे खुली थी गाड़ी। कितने बजे खुली थी दूसरी गाड़ी, 8 बजे खुली थी। एक दूसरे को मिलने में कितना समय लग रहा है 56 मिनट लग रहा है। इसका मतलब कितना बजे वो पहुंचेगी, कितना बजे मिल लेगी 8:56। इस टाइम में वो एक दूसरे से मिल लेगी। ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही होगा। ये तो जो प्रोसेस था फ्रेंड्स, ये एक लॉन्ग प्रोसेस था। अब शॉर्ट में आप इसको कैसे बनाएंगे मैं उसे बताने जा रहा हूं। देखिए आइए फ्रेंड्स इसका दिखाते हैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाते हैं। आप शॉर्ट में बनाने के लिए आप क्या करेंगे सो देखिए, सबसे पहले हम दोनों की चाल फाइंड करते हैं। स्पीड क्या होगा इसको देखना पड़ेगा कि हम स्पीड कैसे फाइंड करते हैं। मेरे पास समय पता है कि दिल्ली से आगरा जाने के लिए 4 घंटा लगते हैं और आगरा से दिल्ली आने के लिए 3.5 घंटा लगता है, 3 2 घंटा लगता है। तो पहली गाड़ी की चाल क्या हो जाएगी 200/4 यानी 50 किलोमीटर/आवर, और दूसरी की चाल क्या हो जाएगी वो भी 200 किलोमीटर ही दूरी तय करती है 3.5 घंटे में। 7/2 यानी कितना हो जाएगा 400/7 किलोमीटर/आवर। को कुछ नहीं करना है। सबसे पहली बात जो समझने का है वो देखिए कि 6 बजे गाड़ी चली, 10 बजे पहुंची, और दूसरी गाड़ी जो है 8 बजे खुली। इसका मतलब पहली गाड़ी 2 घंटा तक चल चुकी थी। सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि 2 घंटे में उसने कितना दूरी तय किया। जो 2 घंटा में तय कर चुकी है उस दूरी से दूसरी गाड़ी कोई मतलब नहीं है। अब जो दूरी है 8 बजे से इसका भी और 8 बजे से उस गाड़ी का भी, इन दोनों गाड़ियों का जो दूरी तय करेगा उसको आपको फाइंड करना है कि वो कितने बजे मिलेगी। तो सबसे पहली बात 2 घंटा चली है और चाल उसकी कितनी है 50 किलोमीटर/आवर। तो पहली गाड़ी द्वारा दूरी क्या हो जाएगी, जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 100 किलोमीटर, 50 दूनी 100, तो शेष डिस्टेंस 100 बचा। तो आपको बोल रहा है समय निकालने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, शेष सब दूरी क्या है 100 किलोमीटर और दोनों के चाल से भाग दे दीजिए योगफल से, यानी 400/7। अब इसको भाग दिए कैसे होगा 7×5 = 35 हो जाएगा, ऊपर में 700 हो जाएगा, यानी 700 नीचे क्या होगा 750। अब गुना कर दिए 60 से, इसको ये 0 0 कटा है, 12×5 = 60 और 15×5 = 75, 5×3 = 15, 3×5 = 15 हो गया और 4×3 = 12, 5 14×5 = 70 हो गया, 14 चुका कितना हो गया 56 मिनट। 8 में चलना शुरू किया तो 8:56 पर क्या होगा वो उससे मिल जाएगा, यानी आंसर जो है आपका 2 नंबर होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो आइए फ्रेंड्स आज के क्लास का एक अगला सवाल देखते हैं। ये आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं करना, शेष डिस्टेंस जो बचता है उसमें दोनों के चार्ज के योग से भाग दे दीजिए, फाइंड कर लीजिए। ये आपका शॉर्ट ट्रिक था। बाकी ये आपको कैलकुलेशन खुद से करना है कि वो कितना देर उसको लगा है। उसके बाद जो शेष दूरी है उसको दोनों के चार्ज के योग से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर घंटा में आता है तो मिनट में लाने के लिए आप क्या कीजिए 60 से गुना कर दीजिए, इसलिए मैंने 60 से यहाँ पे गुना किया है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं आज के क्लास का। आइए फ्रेंड नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, कहता है एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है और दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलकर शाम 5:30 बजे मेरठ पहुंचते। दोनों गाड़ियां एक दूसरे को कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी। ये बहुत आसान सवाल है और मैं इसके लिए कोई लॉन्ग ट्रिक आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं इसके लिए एकदम
शॉर्ट ट्रिक आपको बताना जा रहा हूँ। अब देखिएगा सबसे पहले कि पहली गाड़ी जो ए से मेरठ के लिए, ये गाड़ी जो मेरठ से कहाँ पहुँचती है, गाजियाबाद, वो 4 बजे चलती है और 5 बजे पहुँच जाती है। मतलब उसको कितना समय लगता है, 1 घंटा लगता है, 1 आवर लगता है। दूसरी गाड़ी 4 बजे ही चलती है गाजियाबाद से और वो पहुँचती है कितना बजे, 5:30, यानी उसको कितना लगता है, 1.5 घंटा का समय लगता है। 1/2 यानी कितना हो गया, 3/2 आवर्स। तो समय हमको पता है। अब देखिए दिल्ली ये बोल रहा है कि मेरठ से गाजियाबाद और गाजियाबाद से मेरठ, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होगा और दोनों एक ही दूरी को तय करेगी दोनों गाड़ियां। तो आप इसको कुछ नहीं कीजिए, दोनों के समय का गुणनफल में दोनों के समय के योगफल से भाग दीजिए, तो ये पता चल जाएगा कि गाड़ी एक दूसरे से कितने बजे मिलेगी। तो क्या करना, 1 × 3/2 और 1 + 3/2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3/2 और नीचे जाएगा 5/2, 2 कैंसिल कीजिए, क्या बचेगा 3/5। अब ये 3/5 जो आंसर आपका आ रहा है ये क्या है, घंटा में है। इसको मिनट में बदलने के लिए क्या कीजिए, 60 से गुना कर दीजिए, तो 12×5 = 60 हो गया, 12×3 = 36 मिनट। यानी 4 बजे चलना शुरू करेगी दोनों गाड़ियां एक दूसरे के विपरीत, तो 36 मिनट बाद एक दूसरे से मिल जाएगी। अब चलना कितना में शुरू की थी, 4 बजे, 4 बजे चलना शुरू की, 36 मिनट लगा मिलने में। इसका मतलब गाड़ी दूसरे से कितना देर के बाद मिलेगी, कितना बजे मिलेगी, 4:36 पर मिल जाएगी एक दूसरे से। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, आप वहां भी एक ट्रिक को लगा सकते हैं, इस तरह से वहां भी आप बना सकते हैं। कुछ नहीं करना, सबसे पहली बात है कि 2 स्टेशनों के बीच की दूरी पता रहे या नहीं रहे, लेकिन दोनों का अगर समय पता है कि कितना देर दोनों को लगा है, लेकिन फर्स्ट वाला में थोड़ा सा एक चेंजिंग करना है। क्या चेंजिंग करना है वो मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन बता कर फिर से बता रहा हूँ कि जब भी अलग अलग समय पे, यहाँ पे क्या था, दोनों एक ही समय पे चलना शुरू की थी, इसलिए आपने कुछ नहीं किया कि दोनों के समय के गुणनफल में दोनों के समय के योग से भाग दी, तो ये पता चला कि दोनों एक दूसरे से कितना बजे मिलेगी, कितना देर बाद मिलेगी, तो 36 मिनट बाद मिलेगी। इससे ये पता चला कितना देर बाद मिलेगी। अब चलना कब शुरू की थी, 4 बजे, इसका मतलब कितना बजे मिलेगी, 4:36 पर गाड़ी मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर जो है 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए एक ही समय चलना शुरू की थी तब, अगर दोनों अलग अलग समय पर चलना शुरू करती है तब कैसे आप फाइंड करते हैं कि वह कितने देर बाद मिलेगी या कितने बजे मिलेगी। उसके लिए एक अगला सवाल देखिए आपके सामने अभी है। देखिए फ्रेंड्स अगला सवाल है, मैंने अगला सवाल किस लिए मैंने बता रहा था कि ये सेम समय पर था, अगर अलग समय पर दोनों गाड़ी चलना शुरू करते तो कितने देर बाद मिलेगी। इसके अगला सवाल देखिए, ताकि आप फर्स्ट क्वेश्चन आज से क्लास में जो पहला प्रश्न मैंने आपको बताया उस पर भी आप इस ट्रिक को लागू कर सकते हैं। तो अगला सवाल देखिए क्या है, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन 5:30 बजे सुबह में स्टेशन X से स्टेशन Y की ओर प्रस्थान करती था, 6:30 बजे शाम को पहुंचती है। एक दूसरी ट्रेन Y से 7:30 बजे सुबह खुलकर 6:30 बजे शाम को स्टेशन X पहुंचती है। किस समय वे दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी, मतलब एक दूसरे से मिलेगी किस समय। बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन मैंने बताया उसी तरह का है, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंट टाइम पे दोनों गाड़ी चलना शुरू करती है, और उसमें क्या था एक ही समय चलना शुरू करती है। ट्रिक वही है कि दोनों को कितना समय लगता है, दोनों के समय के गुणनफल में दोनों के समय के योगफल से भाग दीजिए, तो आपको पता चलेगा कितने देर बाद गाड़ी मिलेगी। तो सबसे पहले देखिए गाड़ी जो है वो कब चल रही है, 5:30 बजे, और पहुंचती कब है, 6:30 बजे शाम में। सुबह चलना शुरू करती है, शाम में पहुंचती है, मतलब इसको समय कितना लगेगा। अब समय देखिए जोड़कर इसको लगेगा 13 घंटा, 13 घंटा लगेगा। और दूसरी गाड़ी जो है वो 7:30 बजे चलना शुरू करती है और पहुंचती है 6:30 बजे। पहुंचने का टाइम एक है लेकिन खुलने का टाइम अलग अलग है, तो इसको कितना समय लगता है, तो समय आप देख पा रहे हैं कितना लग रहा है इसको, 11 घंटा। आप जोड़ लीजिए 11 घंटा का समय इसको लगेगा। अब आगे समझिएगा, ये 13 घंटा लगा, इस दूसरी गाड़ी को 11 घंटा लगता है। हमको एक समय से चेक करना है, तो किस समय से चेक करना है, 7:30 बजे से। और पहली गाड़ी कितना बजे खुली है, 5:30 बजे, मतलब पहली गाड़ी खुलने के बाद कितने देर बाद ही शुरू की चलने के लिए, तो 2 घंटे के बाद। 5:30 बजे से ये खुली थी, 2 घंटे बाद ये गाड़ी शुरू, तो 2 घंटा क्या करना है आपको, इसके समय माइनस कर देना है। यानी ट्रिक आपका क्या बनेगा, 13 - 2 करना है, गुना 11 और प्लस 13 और 13 प्लस 11। हमने क्या बताया था कि दोनों के समय के गुणनफल में दोनों के समय के योगफल से भाग करना है, इससे पता चलेगा कि दोनों गाड़ी दूसरे से कितना बजे मिलेगी। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए,
11 गुना 11 होगा, बटे हो जाएगा 24, अब भाग दीजिए होगा 121 बटे कितना हो जाएगा 24 होगा। भाग देने से क्या होगा 24 पंचे 120 हो जाएगा, यानी 5 गुना बटे 24, ये 5 क्या घंटा हो गया। अब इसको मिनट में बदलना है आपको, तो क्या लिखेंगे आप 60 से गुना कर दीजिए तो होगा 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24। अब देखिए क्या हो रहा है इसमें, यार अब इसको बदल दिए तो क्या हो गया 5 घंटा प्लस हो गया 2 दूनी 4, 2 से अगर 5 में आप भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी 2 मिनट और प्लस 3 बच गया 1/2 मिनट बचा। अब ये मिनट को सेकंड में बदल के 60 से गुना कर दीजिए तो 30 कट जाएगा, कितना लगा इसको 5 घंटा 2 मिनट प्लस 30 सेकेंड। अब कह रहा कि कितने बजे मिलेगी, कितने बजे मिलेगी, तो 7:30 बजे चलना शुरू की थी और उसको कितना देर में बाद मिलती है, तो 5 घंटा 2 मिनट 30 सेकेंड बाद मिलती है। तो आप इसमें क्या करना है जोड़ देना है 5 घंटा 2 मिनट प्लस 30 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 32, इधर होगा 30 और इधर 7 5 कितना हो गया 12, यानी दोपहर 12:32 30 सेकेंड पर क्या होगा एक दूसरे से वो मिल जाएगी। इनमें से कोई नहीं होगा आंसर, क्योंकि ऑप्शन में आपका ये आंसर नहीं दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइम पे चलना शुरू की थी, इसलिए आप इसको उसमें ही लागू कर सकते हैं। अब बना के देखिएगा, इस तरह से बन जाएगा वो भी आपका प्रश्न। आइए अगला सवाल देखते हैं आज से क्लास का। अगला सवाल देखिए आपके सामने कहता है एक रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है, वह 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। रेल की लाइन के पास खड़े व्यक्ति को गुजरने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी। 36 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है एक रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है। ये बहुत ही आसान सवाल है, कैसे बनाएंगे इसे सो देखिएगा। सबसे पहले किसी व्यक्ति को या किसी खंभे को अगर रेलगाड़ी पार करती है, मैंने पिछला क्लास में बताया था, तो वह अपनी ही दूरी तय करेगी जितना उसकी लंबाई है। रेलगाड़ी की जितनी लंबाई है उतनी ही दूरी वह तय करेगी। तो लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई तो दी हुई है कितना 100 मीटर। अब चाल उसकी क्या दी हुई है, चाल दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर। ये चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है और लंबाई जो है वो मीटर में दिया। सबसे पहले इसको आपको चेंज करना है किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में। तो 5/18 से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, तो 18 दूनी 36, क्या हो गया 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो समय क्या लगेगा दूरी बटे 4, तो 10 यानी कितना लगेगा 10 सेकेंड। ये हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में ट्रेन से संबंधित कुछ और सवालों को लेकर। आपको मेरा क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इसको हमारे पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना और फॉलो करना मत भूलिएगा। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं और नए हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक क्लास को थैंक यू।